तो इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग एसक्यूएल सर्वर के थ्रू, जो एसक्यूएल सर्वर में हम लोगों ने स्टोर प्रोसीजर लास्ट क्लास में बनाया था, जो कि मेरे नाम में था एसपी इंसर्ट यूज़र, एसपी यूज़र डिलीट, एसपी यूज़र सेलेक्ट एंड एसपी यूज़र अपडेट। ये जो प्रोसीजर थे इसके थ्रू मेरे को फ्रंट एंड के थ्रू यानी कि ASP.NET के थ्रू ये सारे मेरे को परफॉर्म कराना है। हाउ वी कैन डू दिस? नॉर्मली एप्लीकेशन ओपन करते हैं, फ्रंट एंड में हमने कोई काम पहले किया था, कौन से एप्लीकेशन में किया था? 17। कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं कोई भी। डेटाबेस कनेक्टिविटी करानी है, वैसे एज यूजुअल जो कराया था वैसे ही होगा। स्टूडेंट फॉर्म एक ऑलरेडी हमारे पास में है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और इसमें एक नया फॉर्म हम ऐड करते हैं, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंगली हमें फॉर्म बनाना है, राइट? तो टेबल मेरे पास क्या है, टेबल के अंदर में मेरे पास में कितने कॉलम्स हैं वो देख लेते हैं। एंड वी हैव 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और मोबाइल। तो मैं एक नया फॉर्म ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाकर, ऐड न्यू आइटम, और इस आइटम के अंदर में जो मेरे फॉर्म का नाम होगा हम यूज़र्स के नाम से ले लेते हैं, क्योंकि टेबल हमारा यूज़र्स के नाम से है, तो हमने ले लिया यूज़र्स। ठीक है, ऐड किया, नाउ आपको यहाँ पे फॉर्म बनाना है अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस टेबल। इंसर्ट टेबल कितने थे? 4 तो थे, मैंने 6 ले लिया, 6 और 3 ले लिया। ये मेरे पास टेबल आ चुका है पूरा। इस टेबल को मैं अपने हिसाब से रीसाइज करता हूँ, अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया और एंटर कर दिया, थोड़ा नीचे आ गया। सबसे पहला कॉलम कौन सा है मेरा? अपने टेबल के अकॉर्डिंगली ईमेल आईडी, नेम, एज और मोबाइल। तो फर्स्ट कॉलम इज ईमेल आईडी, सेकंड कॉलम इज नेम, एज एंड मोबाइल नंबर। ये यूज़र इंटरफेस के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब इसके लिए मुझे 4 टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट कराने पड़ेंगे, सो दैट आई कैन टू गेट द डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो यहाँ पे मैं 4 टेक्स्ट बॉक्सेस ले रहा हूँ। फर्स्ट वाले को कॉपी कर लिया मैंने और ऐसे ही एज इट इज़ मैंने पेस्ट कर दिया। 4 हो गए। लास्ट कॉलम में मुझे क्या चाहिए? 4 बटन चाहिए। टूल्स में गए और यहाँ पे मैंने 4 बटन ऐड करा दिए। सबसे पहला वाला बटन किसके लिए कराया मैंने? ऐड के लिए। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे BTN ऐड। दिस वन इज़ फॉर BTN फाइंड, दिस वन इज़ फॉर BTN अपडेट, और दिस इज BTN डल। सो दैट यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा मैं चाहता हूँ इसमें ऐड हो जाए। दिस टेक्स्ट शुड बी लाइक फाइंड, दिस टेक्स्ट शुड बी लाइक अपडेट एंड दिस टेक्स्ट शुड बी लाइक डिलीट। ठीक। और अगर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्म अगर आप चाहते हो उसका नाम चेंज कर लो। दिस इज फॉर TXT क्या ईमेल के लिए था, तो ईमेल कर दिया इसको हम लोग कर देते हैं TXT नेम। देखो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट का नाम आपको दिख जाता है, तो आप इजी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, TXT नेम। यहाँ पे आप कर देते हो इसका नाम TXT एज, और यहाँ लास्ट में आप कर देते हो इसका नाम TXT MOB। ठीक है, ये हो गया आपकी पूरी डिज़ाइनिंग। अब आप कोड पे आना है आपको। राइट क्लिक किया, व्यू कोड पे चले गए। यहाँ हम कोड लिखेंगे कनेक्शन के लिए, तो कनेक्शन के कोड के लिए मुझे कनेक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन में सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन। तो कनेक्शन पे हम सर्वर का नाम डालेंगे। सर्वर का नाम मुझे नहीं पता है, एसक्यूएल सर्वर मेरा खुला हुआ है। फाइल में जाएंगे, न्यू पे, सॉरी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे।
जो सर्वर का नेम आएगा उसे कॉपी कर लेंगे एंड एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नीचे जो है मुझे क्या करना होगा, डालना होगा अपने डेटाबेस का नेम। दिस वाज SP_DB, यही था। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हो या सेलेक्ट भी कर सकते हो। टेस्ट कनेक्शन करके ओके कर लो, फाइनली ओके कर दो, आपके पास में एक ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे दिख गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपके पास एक क्या होगा, हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग। इस पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ से आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल करो, कॉपी कर लो, हो गया काम। अब आपको आना है फॉर्म पे वापस। कौन से फॉर्म पे, यूजर वाले पे। यहाँ पे आपको एक नेम स्पेस ऐड करना है। कौन सा, system.data.sql client, ये आपको ऐड करना है, राइट। क्यों ऐड करना है, क्योंकि मेरा डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर का। अगर आपका डेटाबेस ओरेकल होता तो क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, ओरेकल क्लाइंट। OLEDB करते तो OLEDB, है ना। तो मेरा एसक्यूएल है इसलिए मैंने किया। यहाँ पे क्लास मेरा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे देखो ये नेम स्पेस है, नहीं एप्लीकेशन का नेम स्पेस है। यहाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास के अंदर आना है, ना कि कभी कभी आप गलती करते हो, आप नेम स्पेस के अंदर डिक्लेयर करते हो। नहीं करना, आपको क्लास के अंदर करना है। क्लास के अंदर आपको एक कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्वियसली कनेक्शन पहले बनेगा। तो हम यहाँ पे आएंगे एसक्यूएल कनेक्शन नाम से, और क्लास को कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है। मेरे को एसक्यूएल का कनेक्शन है, मैंने एसक्यूएल कॉल नहीं लिया, एसक्यूएल कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये तो आ गया। अब इसके अंदर मुझे पैरामीटर डालना है, कौन सा, एड्रेस ऑफ द सर्वर, जो कि मैंने वहाँ पे कॉपी किया हुआ है। डबल कोट्स में डालूंगा और उससे पहले @ डाल दूंगा। @ एड्रेस को डिनोट करता है। यहाँ मैं एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। ये आ गया मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग क्लियर्ड। ठीक, अब हम आते हैं वापस फॉर्म पे। फॉर्म पे मुझे ऐड की कोडिंग करनी है। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ऐड की कोडिंग की हुई है, बट ये थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। जो मेरा डेटाबेस से बना हुआ है, स्टोर्ड प्रोसीजर के थ्रू करूँगा मैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ठीक है, और एसक्यूएल कमांड के अंदर मैं आपको यहाँ जो हम लोग पहले क्वेरी डालते थे, स्ट्रिंग डालते थे, इसकी जगह प्रोसीजर का नाम आएगा। प्रोसीजर का नाम हमने क्या बनाया था, SP यूजर्स_insert, ऐसे ही था कुछ। चेक कर लो आप, क्योंकि जो आपने बनाया है उसके नाम से होना चाहिए। इंसर्ट यूजर, पहले SP था, फिर इंसर्ट है, फिर यूजर्स है। ठीक है, तो पहले इंसर्ट है, फिर यूजर है। ठीक है, SP इंसर्ट यूजर इज अ नेम ऑफ प्रोसीजर जो डेटाबेस में बना हुआ है। मैं यहाँ प्रोसीजर में नहीं बना रहा हूँ, वहाँ बना हुआ है। कॉमा, इस प्रोसीजर को कैसे कॉल होगा, तो एसक्यूएल कॉन से कॉल होगा, क्योंकि एसक्यूएल कॉन बता रहा है कि ये प्रोसीजर कहाँ है ना, जैसे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब मुझे बताना पड़ेगा CMD को कि जो मैंने लिखा है ना डबल कोट्स में, प्रोसीजर है, ये मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CMD डॉट कमांड टाइप इज इक्वल टू system.data.command_type.text। system.data.command_type.stored प्रोसीजर। कमांड टाइप जो है क्या है, मेरा स्टोर्ड प्रोसीजर है, ये मुझे बताना पड़ेगा। पहले क्या था, पहले हमारी क्वेरी जा रही थी तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी मेरा क्या है, प्रोसीजर टाइप है। तो मुझे इस लाइन को लिखना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि जो CMD है, CMD क्या है, कमांड। तो लिख रहा है CMD का जो कमांड का टाइप है वो क्या है, सिस्टम के अंदर, डेटा के अंदर में कमांड टाइप का स्टोर्ड प्रोसीजर है। ये नेम स्पेस के अंदर में स्टोर्ड प्रोसीजर है, मुझे बताना पड़ेगा ये स्टाम। उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि जो CMD है उसके अंदर मैंने कितने पैरामीटर्स ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने जब इसको बनाया था तो इसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स मैंने ऐड किए होंगे जो यहाँ पे आपका गिवन है। पैरामीटर्स आर देयर, दीज अभी एक्सप्लोर होगा, देखना जितने पैरामीटर्स होंगे वो सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। उस पैरामीटर की मैपिंग करनी पड़ेगी जो वहाँ पे। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, @email, NM, एज, मोबाइल और मोबाइल, ये 4 हैं। ठीक है, जिस नाम से पैरामीटर हैं उस नाम का पैरामीटर वहाँ पे बनाओगे। यहाँ पे CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू पैरामीटर का नाम, उसके बाद उसका
सोर्स कहाँ से वो आ रहा है। तो पैरामीटर का नाम क्या था, @ ईमेल, और पैरामीटर का सोर्स क्या है, txt email डॉट टेक्स्ट। गॉट इट। ये पहला वाला हो गया पैरामीटर। उसके बाद दूसरा पैरामीटर, तीसरा, चौथा। अब पैरामीटर को हम जैसे जैसे पैरामीटर का नाम लिया हुआ है उसी हिसाब से आपको पैरामीटर लेना है। nm है, nm मैप करेगा, nm एज और mob जैसे जैसे है वो उसका मैप कर दिया हमने। जो वहाँ था वहाँ तो डायरेक्ट नहीं था तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ तो इनडायरेक्ट है ना, इसलिए देखना पड़ा। तो txt नेम, फिर क्या था txt एज, फिर क्या था txt mob मोबाइल। ठीक है, क्लियर है। यही चीज़ हम पहले भी करवा रहे थे, लेकिन हम टेक्स्ट बॉक्स को मैप कर रहे थे, डायरेक्ट मेरी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू थी। ये पैरामीटर हम पहले यहाँ पे ऊपर दे रहे थे, लेकिन अभी क्या है, हमने पैरामीटर यहाँ नहीं बनाया, हमने सर्वर पे बनाया, वहाँ से हमने उसको किया है। तो ये क्या होगा, 100 टाइम फास्टर होगा। जो हमारी क्वेरीज हैं उससे 100 टाइम फास्टर होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द जितने भी एप्लीकेशन आज के टाइम में चल रहे हैं सब इसी के थ्रू कोडिंग होती है, राइट। अब यहाँ पे आ गए, चारों चीज़ें आ गई मेरे पास में, चारों चीज़ें आ गई। अब मुझे कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत है। SQL con डॉट ओपन कनेक्शन ओपन होगा, और उसके बाद कनेक्शन ओपन होने के बाद मेरे को CMD को एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कराना पड़ेगा, क्योंकि DML है। फिर फाइनली मैंने SQL को क्लोज कर दिया, SQL con डॉट क्लोज कर दिया। अगर आपको लगता है मैसेज दिखाना तो दिखाओ, अगर नहीं लगता है तो नहीं दिखाओ, ठीक। तो दिस इज़ अ वे टू इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। ऐसे करके मुझे अपडेट भी कराना है, डिलीट भी करना है, सिलेक्ट भी करना है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंगली। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके मैं यूज़र वाले टेबल पर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेट एज स्टार्ट पेज करके इसको रन कराता हूँ। एक ईमेल मैं यहाँ से स्टोर करूँगा, और मैं चेक करूँगा कि मेरे पास ईमेल स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो ये मेरे पास टेबल है, ये वाला, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसकी सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट टॉप 1000 रोज़, तो ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट होके दिखाएगा आपको अभी। तो इट हैज़ अ रिकॉर्ड्स, लाइक कितने रिकॉर्ड हैं इसमें, इट हैज़ ओनली 1 रिकॉर्ड, ठीक है। तो बाद में भी हम दोबारा से इसको रन करा के देखेंगे कि मेरे पास अभी जो हमने इंसर्ट किया है वो स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड आई हैव अ डेटा राइट b@gmail है मेरे पास में, तो आई थिंक मैं कोई और डेटा इंसर्ट करा सकता हूँ। अब इसमें प्राइमरी की भी असाइंड है, हाँ, ईमेल आईडी से प्राइमरी। कोई मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कराता हूँ, नाम, एज, ऐड, डेटा सेव हो गया मेरे सर्वर पे। मैसेज कोई मैंने पॉपअप नहीं किया था इसलिए नहीं दिखाया। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा रन कराता हूँ तो देखो आपके पास दूसरा रिकॉर्ड, अजीत कुमार सिंह 35। ये चीज़ हमने पहले भी तो करी थी, तो सेम ही तो है, क्या डिफरेंट है उससे? आपको डिफरेंट नहीं पता चला? नहीं, पहले हमने जो SQL में करा था उसको हम मतलब पहले हमने विजुअल में करा था ना, फिर SQL में ऐसे ही शो हो जाता था। तो स्टोर्ड प्रोसीजर करने का मेन वो क्या है? हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेरी लिखी इंसर्ट की, हाँ, कहाँ लिखी है? गिरी ना, इंसर्ट की क्वेरी लिखी है, इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल लिखा है क्या? अच्छा हाँ, बस वही तो नहीं लिखा। वही तो मेन है। आप अपने फ्रंट एंड से एक्चुअल जो कोड जो पास कर रहे हो, जो तुम कोड क्वेरी के थ्रू तुम सर्वर में जाके चेंजेस कर रहे हो, तुम क्वेरी ही नहीं दिखा रहे हो यूजर को, तो कितना सिक्योर हो गया ये? उसको पता ही नहीं चलेगा, प्रोसेस ही नहीं पता चलेगा तुम्हारे को। यहाँ पे तुम एक्चुअल जो पहले वैल्यू दे रहे थे, तुम एक्चुअल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डाल रहे थे, उसके साथ मैप कर रहे थे। यहाँ तुम जो क्वेरी लिख रहे हो उस क्वेरी के साथ जो डेटा जा रहा है वो तुम्हारे पास नहीं है, वो सर्वर पे बना हुआ है। तो और ऑब्जेक्ट बन गया ना, पहले इतना था, अब इतना कर दिया हमने। हमारी तो क्वेरी ही नहीं जा रही है यहाँ पे। अगर कोई हैकर करने की कोशिश करेगा तो उसको क्वेरी नजर ही नहीं आएगा कि क्वेरी जा कहाँ क्या रहा है, क्योंकि क्वेरी से तो निकाल सकता है वो डेटा। क्वेरी से तो डेटा निकालेगा कि भाई तुम्हारा
CVV नंबर क्या है तुम्हारा, आधार नंबर क्या है, या तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, उसको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्वेरी नहीं जा रही मेरी क्वेरी, तो मेरा एसक्यूएल सर्वर में पास हो रहा है, और वो क्वेरी पास हो रही है जो ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड है। जो मेरे क्वेरीज हैं, जो मेरे ये हैं तुम्हारे, ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है, पहले से कंपाइल्ड है। ये जो हम लोगों ने ये बनाया ना प्रोसीजर, ये पहले से कंपाइल्ड है प्रोसीजर हम लोगों ने, दोबारा तो प्रोसीजर रन होता नहीं है, स्टेटमेंट रन कर रहे हो तुम बार बार। अगर तुम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हो इंसर्ट इनटू टेबल, तो ये जाके वहाँ एग्जीक्यूट करता है और उसकी वैल्यू रिटर्न करता है। उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कुछ नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। ये सिर्फ पैरामीटर मीटर को ले आके मैप कर रहा है और तुम्हारी वैल्यू स्टोर हो रही है। दिस इज अनदर वे टू इंसर्ट डेटा। मैंने आपको 3 तरह से डेटा इंसर्ट करने बताया। एक मैंने आपको नॉर्मली पहले बताया था, जो पैरामीटराइज बताया था, फिर मैंने आपको सिंगल कोड डबल कोड वाला बताया, फिर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। यूज कौन सा होता है वैसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है। सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड यही है। उसमें हैकिंग हो जाती है, जो मैंने पहले बताया था ना सिंगल कोड डबल वर्ड कोड वाले में, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन देके लोग पूरा डेटाबेस हैक कर देते हैं। क्लाइंट वालों को ये भी दिखता है पेज? नहीं, क्लाइंट को नहीं दिखता है टेबल दिखेगी ना उसको, क्योंकि तुम क्वेरी यहाँ पास कर रहे हो ना, तुमने इंसर्ट की क्वेरी यहाँ पर बटन के क्लिक पे करी है, तो बटन के क्लिक पे क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन डाल देते हैं वो डिलीट का। अच्छा, तो इंसर्ट की क्वेरी की जगह पर डिलीट का ऑपरेशन चल जाता है, एग्जीक्यूट कर लेता है कहीं ना कहीं से, कहीं लूप फॉल है इसके अंदर में। तो वो क्या करता है, डेटा आपको करना है इंसर्ट, वो कर देगा, पूरा डेटा क्रैश कर देगा। कई बार इग्नो का डेटा इस तरह से क्रैश हुआ है एसक्यूएल इंजेक्शन देकर। हैकर्स वही करते हैं, क्योंकि आप एक्चुअल कोड यहाँ पे डाल रहे हो तो वो हैक हो सकता है, बट यहाँ पे हम क्वेरी डाल ही नहीं रहे ना, वो तो मेरा है ही नहीं, वो चेंज करना चाहेगा तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे डाल रहे हो प्रोसीजर। हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि, लेकिन ये सेफ सबसे ज़्यादा यही है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे प्रोसीजर वाले हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे पहले, ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, यहाँ बनाए थे ना हमने ऑब्जेक्ट @ID @name करके हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे, और उसके थ्रू मैंने पास किया था। वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन चेंजेस हैं ऊपर वाले। हमने यहाँ पे बताया है कि ये प्रोसीजर है, और हमने इसको बताया कि प्रोसीजर का टाइप है जो है स्टोर प्रोसीजर है। ये 2 लाइन चेंज किया, बाकी सब तो सेम ही है। ये कमांड है और कमांड के अंदर में तो आगे जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मेन यही यूज करेंगे, यही यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट चीज़ों को आपको ये नहीं करना है कि वो चीज़ छोड़ देनी है। जो मैंने पहले बताया वो भी कहीं ना कहीं यूज़ में आएगा। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि हम ये यहाँ हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, वो होगा ही नहीं यूज़, वो हमें क्वेरी वो वाली यूज़ करनी है, समझे? तो ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग साथ साथ में इसको लिखते भी रहना, मतलब जो भी मैंने आपको एक स्टोर प्रोसीजर का बनाया, इंसर्ट का 3 मेथड बताएं, तीनों को एक बनाकर नोटबुक में ना नोट डाउन कर लेना, रिकॉल करते रहना के लिए। तो ये आपका हो गया। अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करके मैं डिलीट वाले पे चलाता हूँ। यूजर्स में जाते हैं, अपडेट वाले पे डबल क्लिक किया, अपडेट मेथड पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मुझे क्या चेंज करना है? पहले वो मुझे यूजर्स को अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ चेंज करना है प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर का नाम देखो क्या है इसका, अपडेट वाला ना, ये वाला। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि गलती ना हो, पेस्ट कर दिया। नहीं, अब इसके अंदर में कितने प्रोसीजर्स जाके के, ये जो प्रोसीजर मैंने बनाया इसके पैरामीटर देख लेंगे। इसमें भी 1 2 3 4 जा रहा है, सेम ही है। कुछ नहीं करना मुझे, फिर तो काम ही हो गया मेरा। हाँ सर, एक डाउट था। जो इसमें हमने एसपी यूजर अपडेट कराया, जो पिछले वाले में एसपी वो फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? टेबल नेम और वो डाटाबेस नेम और ये होना चाहिए। कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस प्रोसीजर का नाम चेंज करना, मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। क्योंकि फ्रंट एंड पे तो वैल्यू नहीं जा रही ना तुम्हारी, सब कुछ तुम प्रोसीजर के थ्रू कर रहे हो जो बैक एंड में। जरूरत नहीं पड़ी, where email ID is equal to जो वही तो बात है, यहाँ तो आप क्वेरी लिख ही नहीं रहे हो ना। और वो जो क्वेरी थी वो कहाँ जा रही है तुम्हारी, बैक एंड में बनी हुई है, कहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर में। वहीं पे ही रन हो रही है वो, यहाँ से वो वहाँ पे जा रहा है, वहाँ से वो रन हो रहा है।
अपडेट मुझे कराना है, कोई भी डेटा अपडेट कराना है तो मुझे सबसे पहले उसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो मैंने a@ करके ये वाली वैल्यू मैंने इंस्टॉल कराई थी। एज मैंने यही थी मेरे पास में। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ 79821, ये मैंने मोबाइल नंबर अपना डाल दिया। ठीक है, ये चेंज मैं करने के लिए अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा रन कराऊंगा तो देखो मेरा मोबाइल नंबर जो था पहले 41 करके समथिंग था, दैट विल बी नहीं, ये नहीं था ना अभी। ये वाली क्वेरी मेरी कहाँ गई ऊपर, ये यूज़र्स पे जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखो मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड था जिसमें मैंने नंबर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे ही चली गई एज इट इज़। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इतना ईजी है। डिलीट का कर लेंगे ऐसे। बस सेम कोड को हमें डिलीट में करना है, ये सीधा मैंने यहाँ से कॉपी करी, कॉपी करने के बाद मुझे डिलीट पे कराना है, डिलीट पे डबल क्लिक करी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे प्रोसीजर का नाम मुझे चेंज करना है, तो प्रोसीजर में अब देखना है कि मुझे डिलीट में पैरामीटर जा रहे हैं, पैरामीटर को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, डिलीट में पैरामीटर को भी चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। अब डिलीट का तो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या, एक ही पैरामीटर जा रहा है इसमें, ईमेल आईडी का पैरामीटर है। तो इसका प्रोसीजर का नाम मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे पैरामीटर 1 जा रहा है, पहले प्रोसीजर का नाम चेंज किया और पैरामीटर 1 जा रहा है, तो बाकी 3 पैरामीटर को क्या करूँगा मैं, हटा दूंगा। बस ये हो गया डिलीट का। कितना इजी है। हाँ, मेन कोडिंग जो है इंसर्ट ये वो सब पहले पीछे कर लिया हमने। पहले डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना, प्रोसीजर बनाना, फिर फॉर्म बनाना, फिर कनेक्टिविटी करना, ये पूरा एक साथ काम करना। किसके भी यहाँ पे करना है, इसके भी यहाँ पे मुझे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दिया। अब ये ए वाला रिकॉर्ड जो था अजीत SSD वाला, ये हमारे टेबल से डिलीट हो चुका है। अगर आप इस क्वेरी को दोबारा से एग्जीक्यूट कराओगे, देखो एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। इफ़ यू फाइंड डेटा, फाइंड करना चाहते हो, सेम फाइंड पे भी वही काम करते हैं। यहाँ से मैंने क्वेरी को सेलेक्ट करी, फाइंड में मुझे सारे डेटा भी तो चाहिए होंगे, है ना, सब कुछ चाहिए होगा। यूज़र्स पे गए, फाइंड पे गए, डबल क्लिक करा, पेस्ट कर दिया। अब फाइंड पे, फाइंड का सेलेक्ट के नाम से था, SAL के नाम से था वहाँ पे, नीचे उसके नीचे था। ये कॉलम का नाम हो गया, ये है हमारे पास में। और इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से जा रहे हैं, पैरामीटर मेरे पास ईमेल आईडी के नाम से। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। ईमेल आईडी तो जा ही रहा है, अगर ईमेल आईडी मैच करेगा तो उसको क्या दिखना चाहिए, तो SQL डेटा रीडर लेना पड़ेगा। SQL डेटा रीडर DR ले लिया, कनेक्शन ओपन तो करना ही करना है, और एग्जीक्यूट रीडर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, DR = cmd.execute रीडर, ये आ गया। फाइनली वाइल का कंडीशन लगाया हमने सीधा, वाइल DR.read, जो हम पहले करते थे। DR रीड किया और DR के रीड के अंदर में मुझे कॉल करना है किसको, वाइल DR.read, और रीड के अंदर में मुझे क्या करना है, सारे वैल्यूज को दिखाना है। तो txt ईमेल, txt नेम के अंदर में मुझे नेम शो कराना है, तो name.text = DR का कौन सा कॉलम, नेम कौन सा था 1 में, डॉट टू स्ट्रिंग, है ना, हाँ ईमेल आईडी था ना वो, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। दूसरा क्या था, txt एज में 2 और 3 में, हो गया काम। फाइनली यू हैव टू क्लोज द DR को क्लोज कर दो, दैट्स इट। दिस इज द वे टू गेट द डेटा फ्रॉम टेबल। नहीं रन कराते हैं। अब मेरे पास B वाला एक रिकॉर्ड है, b@gmail.com, ये वाला। मैं इसका चाहता हूँ क्या कि उसका वो आ जाए, वैल्यू आ जाए।
ठीक है, क्या था b@gmail.com, और मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो डेटा विल बी गेट फ्रॉम द डेटाबेस। ओके। तो अब तुम इसको देखोगे तो अब ये जो एग्जीक्यूशन टाइम भी देखना बहुत कम लगेगा, पहले थोड़ा सा टाइम लगता था, अब इसको गेट करेगा और इंसर्ट कराएगा, डिलीट कराएगा, वो बहुत स्मूथ होगा तुम्हारा। क्लियर है? तो दिस इज़ अ वे टू इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा, डिलीट। मतलब जितने भी आज के मैकेनिज्म हैं जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। उसके बाद एक होता है लिंक क्यू, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये कर लो आप।